नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप सबका स्वागत है विश्व शांति दर्शन में। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पहली महिला रेसिंग चैंपियन, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी सीखेंगे भारतीय संस्कृति, वैश्विक फोटोग्राफिक चैलेंज के भारतीय विजेता, दशहरी आम का जन्म स्थान दशहरी गांव। हर तरह की रेसिंग और एक फिल्म में काम कर चुकी अलीशा अब्दुल्ला लड़कियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। आलिशा अब्दुल्ला भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन है, जो बाइक, कार्ट और कार रेसिंग में सुपर स्पीडिंग करती है। रूढ़ियों को तोड़ते हुए वह सब करती है जो साधारण महिला नहीं कर सकती। उसने 11 साल की उम्र में गो कार्टिंग दौड़ जीती थी। आलिशा 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे अपने पिता को प्रेरणा के रूप में देखती है। लगभग 15 वर्षों से रेसिंग बिरादरी का हिस्सा रही अलीशा ने पुरुषों और महिलाओं दोनों विभागों में दौड़े लगाई हैं। उनकी उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने इरुम्बु कथिराई नामक एक तमिल फिल्म में अभिनय भी किया है, जहां उन्होंने एक बाइकर गैंगस्टर की भूमिका निभाई है। रेसिंग के लिए उनका जुनून तब स्पष्ट होता है जब वो कहती हैं ये छोटी भूमिका उन्होंने एक दोस्त के लिए निभाई थी, लेकिन वो बॉलीवुड में प्रवेश कर सकती है बशर्ते कि भूमिका का रेसिंग से कुछ लेना देना हो। आईआईटी मद्रास के छात्रों ने विकसित किया है भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना तैयार किया है। घुटने से ऊपर के शरीर के हजारों विकलांगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इस कृत्रिम अवयव का नाम कदम रखा गया है। यह मेड इन इंडिया उत्पाद सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। एक कृत्रिम पॉलीसेंट्रिक घुटने की तरह यह काम करता है। कदम घुटने से ऊपर के विकलांगता वाले लोगों के लिए एक आरामदायक चलना संभव कराता है। केवल गतिशीलता ही नहीं, उसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी, शिक्षा तक पहुंच, आजीविका के लिए अवसरों और समग्र कल्याण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी कर पाएंगे भारतीय संस्कृति का अध्ययन। लेते हैं ज्यादा जानकारी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने न केवल अफ्रीका और अफगानिस्तान में बल्कि संयुक्त अमेरिकी राज्य में भी भारतीय संस्कृति भाषा का अध्ययन करने के लिए छात्रों को सक्षम करने के उद्देश्य से पुणे विश्वविद्यालय के एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता भारत में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। विश्वविद्यालय में हाल ही में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक डॉक्टर विजय खरे के अनुसार पश्चिमी देशों के छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने में मदद मिलेगी। कोल्हापुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी चैलेंज के विजेता। आइए देखते हैं विजेताओं की कुछ तस्वीरें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के प्रज्वल चौगुले एप्पल शॉट ऑन आईफोन माइक्रो फोटोग्राफी चैलेंज के 10 वैश्विक विजेताओं में से एक हैं। फोटोग्राफी के प्रति उत्साही लोगों के लिए वैश्विक चुनौती पेश की गई थी और चौगुले चीन, हंगेरी, इटली, स्पेन, थाईलैंड और अमेरिका सहित देशों के 9 विश्व विजेताओं में से एक हैं। चौगुले सहित 10 विजेता तस्वीरें दुनिया भर के चुनिंदा शहरों में होर्डिंग पर प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें विजेता शहर भी शामिल हैं। चौगुले की विजेता तस्वीर एक मकड़ी के जाल पर ओस की छोटी बूंदों को कैद करती है, जिसे गोल्डन आवर के दौरान कैद किया गया है। ओस की बूंदें भी इस छवि में एक हार पर मोती के समान दिखती हैं। उत्तर प्रदेश के दशहरी गांव में दशहरी आम के पेड़ों की संख्या इस गांव की जनसंख्या से ज्यादा है। सुनते हैं इस गांव का इतिहास। बढ़ते तापमान के अलावा भारत में गर्मी का मौसम रसीले आमों के आगमन की शुरुआत दर्शाता है। हर गर्मियों में इस फल की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से की जाती है।
भारत में उपलब्ध आमों की कई किस्मों में से एक है दशहरी। उत्तर प्रदेश में नवाबों की भूमि लखनऊ अपने शाही आमों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। ये आम भारत की अन्य किस्मों में अपने हरे छिलके और अच्छे स्वाद के लिए मशहूर है। मलिहाबाद के दशहरी गांव में दशहरी आम के सबसे ज्यादा पेड़ हैं और यहाँ 200 साल पुराना दशहरी आम का मातृ वृक्ष अभी भी जीवित है। मान्यता के अनुसार उत्तर भारत में आम के 80% क्षेत्र के पेड़ों का उगम इसी पेड़ से हुआ है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।